फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम कैला और मेदी नाम के दो दोस्तों को देखते हैं जो किसी बात पर बहस कर रहे होते हैं। अब इधर कैला मेदी पर क्रोधित होकर वहां से चली जाती है और जब वह कुछ दूर जाती है तो अपने पीछे मेदी की चीख सुनती है, जिसके बाद वह वापस उसके पास दौड़ती है और वह देखती है कि एक अजनबी उसकी सहेली मेदी को खींच रहा है और मेदी की मदद करने से पहले कैला भी बेहोश है। और जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक डिब्बे में फंसा हुआ पाती है, जहां एक लाल सायरन लगाया गया था जिसमें से अल्ट्रासोनिक आवाज आ रही थी, जिसे कैलाश सहन नहीं कर पा रहा है और वह उस बॉक्स से बाहर निकलने की कोशिश करती है। अब थोड़ी देर बाद वह उस डिब्बे से बाहर आती है और वह देखती है कि वह शहर के बाहर एक घने जंगल में है, जहां उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। और उसे याद आता है कि पिछली रात किसी ने उसकी सहेली मेदी का अपहरण कर लिया था और अब वह सोचती है कि मेदी भी वहीं है, जिसके बाद वह मेदी को कॉल करने लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे मेदी कहीं नहीं मिलती और अब वह उसी जंगल में दौड़ने लगती है। इस बीच उसकी मुलाकात दो लड़कियों से होती है। उनमें से एक सीना है और दूसरी जेस है। दोनों लड़कियों को भी अगवा कर यहाँ लाया गया था, जैसे कैलाश को यहाँ लाया गया था। सीना कैलाश से पूछती है कि क्या उसके पास मोबाइल है। तब कैलाश कहते हैं कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है। जब उसे होश आया तो वह एक डिब्बे के अंदर था, जिसके बाद उन्हें लगता है कि उस बॉक्स में कैलाश का मोबाइल होना चाहिए और वह बॉक्स में मोबाइल ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वहां मोबाइल नहीं मिला। अब थोड़ी देर बाद कैलाश को अजीब लगने लगा और उसे अपनी आंखों के सामने चक्कर आने लगता है और अब वह बेहोश हो जाती है। पर मूर्छित होने के बाद वह एक दृश्य देख पाती है, जिसमें वह एक शख्स को देख रही है जिसके हाथ में कुल्हाड़ी है और वह उसी जंगल में घूम रहा है। अब कैलाश को कुछ समझ नहीं आ रहा है। वह नहीं जानता कि यह दर्शन कैसे आ रहा है। उसे लगता है कि वह किसी और के मन से जुड़ गया है और जब वह अपने होश में आता है तो वह वहां सीना नहीं देखता, वह वहां केवल जेसी को अकेला देखता है। कैलाश उससे पूछता है कि सीना कहाँ है। तब जैस उससे कहता है कि जब तुम बेहोश हो गए, सीना वहां से चला गया। और अब जैस कैलाश से उसके बेहोश होने का कारण पूछता है। तब कैलाश कहता है कि वह एक बीमारी से पीड़ित है, जिससे वह बार बार बेहोश हो जाता है। लेकिन इस बार जब वह बेहोश हो गया, उसने इस जंगल का नजारा देखा, जो कि हैरान कर देने वाली घटना थी और कैलाश भी कुछ नहीं समझ रहा था। अब कैलाश और जैस सीना की तलाश शुरू करते हैं और कुछ दूर चलने के बाद वे एक ही आदमी को देखते हैं, जिसे कैलाश ने अपनी दृष्टि में देखा, जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। अब हम उस आदमी को एक्स-मैन के नाम से जानेंगे। अब उस आदमी को देख रहे हैं कैलाश और जैस। पास पड़े एक डिब्बे में छिप जाओ। और इस दौरान फिर से कैलाश वही दृष्टि प्राप्त हो जाती है और वह मूर्छित हो जाता है, जिसके बाद वह फिर से उसी आदमी के मन से जुड़ जाता है और उसके बेहोश हो जाने के बाद जैस वहां से भाग जाता है, जिसे वह एक्स-मैन देखता है और जैस का पीछा करना शुरू कर देता है और दूर से उस पर कुल्हाड़ी से हमला करता है। लेकिन इस बार जैस बच गया और वह कुल्हाड़ी एक पेड़ से टकराई। अब इसके बाद जैस ने उस कुल्हाड़ी की मदद से एक्स-मैन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे मारने में असमर्थ है, जिसके बाद एक्स-मैन काफी भारी पड़ जाता है और वह जैस को बहुत बुरी तरह से मारता है। अब कैलाश यह सब देख रहा है, क्योंकि वह एक्स-मैन के दिमाग से जुड़ी हुई थी। अब कैलाश जैस के शरीर के पास आता है। वह कहां देखती है, एक्स-मैन ने जैस को बुरी तरह मारा था। उसके बाद कैलाश जंगल से बाहर निकलने की सोचता है और दौड़ना शुरू कर देता है। अब बहुत दौड़ने के बाद भी उसे कोई रास्ता नहीं दिखता, लेकिन वह दौड़ता रहता है और अंत में उसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है और वह एक रेगिस्तान में आता है, जहां चारों तरफ जाल बिछा हुआ था, जिसमें एक युक्ति थी। जैसे ही कैलाश उस यंत्र के पास जाता है, उस डिवाइस का सेंसर लाल हो जाता है और उसमें से अल्ट्रासोनिक आवाज निकलने लगती है, जिसके कारण कैलाश बहुत चोट लगने लगती है और वह आगे नहीं बढ़ पाती है। और जब वह उस डिवाइस से दूर जाती है, सेंसर हरा हो जाता है और वह समझती है उस उपकरण से अल्ट्रासोनिक ध्वनि निकल रही है। और अब थका हुआ कैलाश वहीं बैठा है और वह देखती है एक लड़की जंगल से भाग रही है और एक्स-मैन उसका पीछा कर रहा है। एक्स-मैन उसके पीछे दौड़ता है और उस पर कुल्हाड़ी फेंकता है, जिससे लड़की चोटिल हो जाती है। और फिर हम देखते हैं एक अजीब आदमी कैलाश की ओर बढ़ रहा है, जिसका चेहरा बहुत खराब है और उसे चोट लग रही है और उसे दुखी आदमी कहा जाता है। और अब एक्स-मैन उसे रोकता है और कैलाश कुछ भी नहीं समझता कि एक्स-मैन कैलाश को क्यों बचाना चाहता है। और उसके बाद एक्स-मैन और सैड-मैन लड़ने लगते हैं और इस स्थिति का फायदा उठा रहे हैं। कैलाश उस लड़की को लेकर भाग जाता है और उसे एक जगह छिपा देता है और उसे बताता है कि वह वापस आ रही है, मदद से।
लेकिन कुछ समय बाद हम देखते हैं उदास आदमी उस लड़की के पास पहुंच गया और वो उसे अपने साथ ले जा रहा है और उसे एक पेड़ से बांध देता है और अपने हाथ उठाने लगती है। और हम देखते हैं कि कैलाश मदद के लिए दौड़ रहा है, लेकिन वह सुअर के चेहरे वाले एक आदमी का सामना कर रहा है और उसका नाम सुअर आदमी है। और हम उस उदास आदमी को देखते हैं, लड़की का हाथ उठाता है और हम देखते हैं जैसे ही उदास आदमी लड़की के हाथ उठाता है, सुअर आदमी का सिर फट गया और अब कैलाश दौड़ने लगता है उसके हथियार के साथ। और दौड़ते समय वह केबिन में पहुंचता है और जब वह केबिन में प्रवेश करता है, वह अपने पीछे किसी को पाता है और चाकू से गोदकर बच्ची की हत्या कर दी बिना सोचे। और यह देखने के बाद कैलाश और भी डर जाता है और उसे रोज नाम की एक लड़की दिखाई देती है और कैलाश उन्हें बताता है उसने जानबूझकर लड़की को नहीं मारा। उसने सोचा कि एक्स-मैन उसके पीछे है, लेकिन दुर्घटना के कारण उसकी मौत हो गई। और कुछ समय बाद कैलाश के सिर में दर्द होने लगता है और वह किसी के मस्तिष्क से जुड़ जाता है और उसे पता चलता है कि मैडी अभी भी जीवित है और कोई उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। और जब वह होश में आता है, वह देखता है कि सीना ने उसे छोड़ दिया और वह अकेली है और गुलाब अकेला है। और वह डर जाती है और वह उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने जानबूझकर लड़की को नहीं मारा और वह रोज को समझाती है और वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन कैलाश अभी भी नहीं समझता वह कैसे जुड़ रही थी एक्स-मैन के दिमाग के साथ। और उसे याद है जब उसे यहां लाया गया था, उसे एक सर्जरी रूम में ले जाया गया जहां उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ और अब वह थोड़ा डरा हुआ है और वह लड़की के शरीर से अपनी आंख निकाल लेता है और वह देखता है उसकी आंख में एक डिवाइस है और वह सारा खेल समझता है और उसे पता चलता है कि यहां क्या हो रहा है। और सीना वहां आता है और वह सीना को बताती है सभी पीड़ित जिन्हें यहां लाया गया था संचालित किया गया है और उनकी बाईं आंख में एक डिवाइस है जो मास्टरमाइंड रख सकता है हमारी घड़ी पर इस खेल का। और इसीलिए कैलाश जुड़ पाया एक्स-मैन के दिमाग के साथ, लेकिन वह नहीं समझी वह क्यों जुड़ रही थी एक्स-मैन के दिमाग के साथ। और ऐसा इसलिए है वह कई विकारों से पीड़ित थी और इसलिए वह कनेक्ट करने में सक्षम थी एक्स-मैन के दिमाग के साथ। और वह सीना को बताती है उसने अपने दोस्त को देखा है जो हत्यारा है, जो अपनी ही लड़कियों को बचाने की कोशिश करता है और दूसरी लड़की को मार देता है। और वह कहती है कि जैसे ही एक लड़की को मार दिया जाता है, उसका रक्षक भी मारा जाता है, सुअर की तरह मारा गया था। कैलाश उसे बताता है कि यह एक घातक खेल है, एक घातक व्यक्ति की, जिसमें हम सभी भाग ले रहे हैं और वह यह सब पैसों के लिए कर रहा है और अंत में जो भी बचता है इस खेल के विजेता होंगे। अब जब सीना को यह सब पता चला, उसके मन में एक स्वार्थी विचार आता है कि अगर वह कैलाश और रोज को मार देती है तो इस खेल में बहुत कम लोग बचेंगे और उसके जीतने और जीवित रहने की संभावना अधिक होगी। जिसके बाद वह कैलाश और रोज को मारने की कोशिश करती है, लेकिन कैलाश और गुलाब वहां से भाग जाओ और दूसरे केबिन में चला जाता है जहां साधु भी आता है और वे दोनों पीछे के दरवाजे से भाग जाते हैं। और इस बीच गुलाब का एक पेड़ वहीं अटक जाता है और साधु उसे खींच लेता है और उसे मारना शुरू कर देता है। पर तभी कैलाश भी वहां पहुंच जाता है और उसे बचाने के लिए साधु पर हमला करता है। पर अब साधु कैलाश को मारने लगता है। अब कैलाश को खतरे में देख रहे हैं। गुलाब उदास आदमी पर हमला करता है और उसकी उंगलियां काट देता है और वे दोनों साधु को मार डालते हैं। और फिर एक और रक्षक आता है जो उनमें से किसी का नहीं था। साधु की हालत देखकर वह वहां से भाग जाता है। अब कैलाश रक्षक को मारने निकलता है जहां वह सीना को देखती है जो उसे मारने के लिए उसकी तलाश कर रही थी। और दूसरी तरफ केबिन में वह रक्षक जिसने कैलाश को देखा और भाग गया, रोज को पकड़ लेता है और उसे मारना शुरू कर देता है। और हमें यह पता चलता है वह आदमी सीना का था। लेकिन फिर कैलाश के रक्षक एक्स-मैन पीछे से आता है और सीना का सिर काट देता है। और दूसरी तरफ वह आदमी जिसने सीना की जान बचाई भी मारा जाता है और गुलाब भी बच जाता है। अब कैलाश एक्स-मैन को अपने हाथों से मारता है ताकि मेधी और रोज को बचाया जा सके। तभी मेधी वहां आती है। उसे जीवित देखकर कैलाश बहुत खुश हुआ और रोज को मेधी से जलन होने लगती है और वह मेधी को कैलाश से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन कैलाश ने उसे डांटा। जिसके बाद वह भागने का रास्ता तलाशने लगती है और वह वहां एक नक्शा देखती है और उसे यह पता चल जाता है अब वे लोग बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। उस स्थान पर
फिर एक और रक्षक वहां आता है जो मेधी का था। अब कैलाश उस रक्षक से लड़ने को तैयार हो जाता है, लेकिन इसी बीच वह फिर बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर रोज समझ जाता है यदि वह मेधी को मारती है तो रक्षक भी मारा जाएगा। और बस ऐसे ही वह मेधी को चाकू से मारती है और रक्षक भी मर जाता है। और जब कैलाश को होश आता है, वह देखता है कि मेधी मर चुका